आज हम बात करेंगे पॉटिंग मिक्स की। व्हाई अगेन द पॉटिंग मिक्स? इस बार स्पेशल पॉटिंग मिक्स है फॉर कैक्टस एंड सक्यूलेंट प्लांट्स। सबसे पहले तो ये समझते हैं कैक्टस और सक्यूलेंट कैसे प्लांट होते हैं। ये वो प्लांट होते हैं जिनको पानी बहुत कम चाहिए, क्योंकि ये काफी ड्राई एरिया में उगते हैं। और रही बात इसके सनलाइट की, तो अलग अलग सक्यूलेंट्स को अलग अलग अमाउंट ऑफ सनलाइट चाहिए। से फॉर एग्जांपल कैक्टस को फुल सन चाहिए, जबकि पीस लिली को इनडायरेक्ट सनलाइट चाहिए। ओके, तो जब हम सक्यूलेंट्स और कैक्टस का पॉटिंग मिक्स बनाते हैं ना, तो कोई इसके लिए फिक्स्ड अमाउंट नहीं है कि इतना ही हमको गार्डन सॉइल चाहिए, इतना ही सैंड चाहिए, ऐसा कुछ फिक्स नहीं है। द मेन पर्पस क्या होता है, ये जो पॉटिंग मिक्स बनेगा वो बहुत लाइट होना चाहिए, बहुत वेल ड्रेन्ड होना चाहिए और बहुत एरी होना चाहिए। ये चीजों का बस ध्यान रखना है। तो एग्जैक्ट मैं जैसे बनाती हूँ वो आपको जरूर बताऊंगी, बट लेकिन इसमें क्या क्या चीज डलती है और उसका पर्पस क्या है वो समझ लेना। क्योंकि पता है क्या, जो ये पॉटिंग मिक्स होता है ना कैक्टस एंड सक्यूलेंट्स के, वो हर जगह के हिसाब से बदलता है। से फॉर एग्जांपल हर क्लाइमेट के हिसाब से चेंज होता है। देन आप प्लांट कहाँ रख रहे हैं इसके हिसाब से चेंज होता है। से फॉर एग्जांपल कि अगर आप नागपुर या थोड़े राजस्थान, दिल्ली इधर हैं, तो यहाँ पे क्लाइमेट हॉट हो गया, तो आपको सक्यूलेंट में मॉइस्चर होल्ड करवाना पड़ेगा उसकी सॉइल में। तो आपको ऐसा मटेरियल डालना पड़ेगा जो उसका मॉइस्चर ज्यादा देर तक होल्ड कर सके। लेकिन यही अगर आप कोस्टल एरिया में हैं, जहाँ पे क्लाइमेट बहुत ह्यूमिड है, तो आपको इतना मॉइस्चर अगर आपने उसके पॉटिंग मिक्स में रखा तो रूट रॉट होने के चांसेस बहुत होते हैं, है ना। तो सबसे पहले समझ लेते हैं इसके पॉटिंग मिक्स में सामान क्या डलता है और उसका पर्पस क्या है। तो द फर्स्ट थिंग इज ऑब्वियसली गार्डन सॉइल। ओके, ये गार्डन सॉइल का काम क्या होता है? प्लांट को होल्ड करना और मॉइस्चर भी होल्ड करना। ठीक है, अब अपन जब पानी डालते हैं प्लांट्स में और पानी पूरा चला जाता है, लेकिन सॉइल उस चीज पानी को होल्ड करके रखता है और जब प्लांट को रिक्वायर्ड है धीरे धीरे देता है। सॉइल के साथ अगर हम एक चीज और है जो मॉइस्चर होल्ड करती है, दैट इज कॉल्ड कोकोपीट। ये बहुत लाइट होता है वेट में, और जब हम पीस लिली वगैरह के बनाते हैं ना, तो इंस्टेड ऑफ सॉइल वी जनरली यूज कोकोपीट। ओके, ये बहुत आराम से मॉइस्चर काफी देर तक होल्ड करता है और बहुत लाइट वेट होता है। ओके, नेक्स्ट विल ऐड सैंड। सैंड का काम क्या रहेगा? सैंड जो है किसी इस मिक्सचर में गैप्स क्रिएट करेगा। ओके, गैप्स जब क्रिएट होगी तो एयर सर्कुलेशन इजी होगा। इसके लिए हमेशा ध्यान रखना कि ये जो सैंड होती है एकदम फाइन सैंड नहीं लेना है, आपको थोड़े ऐसे ग्रैन्यूल्स वाले सैंड लेने हैं। ओके, तो थोड़ा एक पार्ट आपका ये सैंड आ गया। लेकिन अगर आपको एकदम फाइन सैंड मिल रही है, ग्रैन्यूल्स वाली नहीं मिल रही है, देन व्हाट विल यू डू? यू कैन ऐड सम ग्रैन्यूल्स। इस तरह के आप पत्थर डालेंगे। ठीक है, दिस इज वन मोर पार्ट। इसके अलावा आप डालते हैं इस पॉटिंग मिक्स में ये ब्रिक्स के जो टुकड़े होते हैं ना। अब ये ब्रिक्स नए लेना, पुराने ब्रिक्स जो होते हैं ना, वो ऑलरेडी अपनी कैपेसिटी का पानी होल्ड कर चुके होते हैं। तो कभी भी पॉटिंग मिक्स बनाने के लिए इस तरह के नए ब्रिक्स का इस्तेमाल करेंगे, जो अगेन मॉइस्चर को होल्ड करेगा, और बड़े बड़े हैं तो एयर सर्कुलेशन बहुत इजी होगा। ओके, तो थोड़ा पार्ट आपका ब्रिक्स आएगा, क्रश्ड ब्रिक्स। नेक्स्ट पार्ट इज आपका वुड वाला चारकोल। ओके, ये कोयला क्यों डाल रहे हैं अब अपन? देखो, कोयले का मेन पर्पस तो एक है, ये इसमें मॉइस्चर होल्ड कराना, साथ साथ आपने जो न्यूट्रिएंट्स डालेंगे ये न्यूट्रिएंट्स को भी होल्ड करके रखता है। और जब रूट इसके पास पहुंचती है, जैसे जैसे प्लांट को चाहिए, रूट्स ये इसमें से खूब सारा न्यूट्रिएंट्स एंड मॉइस्चर
ले सकती है। इसका एक और बेसिक पर्पस होता है कि ये जो सॉइल का पीएच वैल्यू होता है ना, एसिडिक वैल्यू, उसको काफी कंट्रोल में रखता है। साथ में इसमें एंटी फंगल प्रॉपर्टी होती है, मतलब रूट्स को सड़ने, फंगस नहीं लगने देता है। ओके, सो द पर्पस ऑफ वुडन कोल। ओके, इसके बाद विल पुट सम नीम खली, बहुत ज्यादा नहीं लेकिन नीम खली इसमें डालेंगे। ठीक है, नीम खली का पर्पस क्या है? ऑब्वियसली it is a very good insecticide, pesticide and fertilizer. It's a slow release fertilizer and a balanced fertilizer. थोड़ा सा इसमें डालेंगे वर्मी कॉम्पोस्ट। आपको याद होगा पॉटिंग मिक्स में अपन ने खूब सारा वर्मी कॉम्पोस्ट डाला था, उतना सारा इसमें नहीं डालेंगे क्योंकि सक्यूलेंट्स को बहुत ज्यादा न्यूट्रिएंट्स नहीं चाहिए। ओके, देन वी आर लेफ्ट विथ माय फेवरेट थिंग। दिस इज कॉल्ड सिनेमन पाउडर। अगेन इट इज एंटी फंगल, एंटी बैक्टीरियल और प्लांट्स को नीचे से कोई भी डिजीज से फाइट करने के लिए बहुत हेल्प करता है। वन मोर थिंग विल हैड, दैट इज हल्दी। हल्दी विल अगेन प्रोटेक्ट द रूट्स फ्रॉम ऑल द डिजीजेस। ओके, सो दिस इज आवर पॉटिंग मिक्स। आपको हार्ड एंड फास्ट कुछ भी नहीं है कि इसमें इतना डालना है, सिर्फ आपका मेन पर्पस है कि इसमें जब भी पानी डालें तो पानी बहुत आराम से पूरा फटाक से बह के निकल जाए। We'll plant these cactus. I've bought this cactus. This is one. We'll plant. I'll show you how to plant them. देखो क्या होता है, कभी कभी हमें बहुत सुंदर पॉट्स मिलते हैं, बट मेक श्योर इट हैज अ ड्रेनेज होल। ड्रेनेज होल के ऊपर सबसे पहले आप ये इस तरह का कवर करेंगे, देन यू विल पुट द पॉटिंग मिक्स। और जब भी ये पॉटिंग मिक्स डालेंगे ना तो मेक श्योर कि हाफ फिल हो। ओके, एंड मेक अ स्पेस एंड प्लांट दैट। और ये जो पॉटिंग मिक्स होगा ना, इसको बहुत ऊपर तक नहीं भरना है। ओके, जस्ट दिस मच, दैट इज इट। ओके, दिस इज वन। कभी कभी ऐसा होता है कि हमें पॉट पसंद आ जाता है जिसके नीचे ड्रेनेज होल नहीं है, तब क्या करेंगे, जो लोअर पोर्शन होता है इसमें आप खूब सारे ग्रैन्यूल्स डाल दीजिए। ओके, तो इससे क्या होगा, जो भी एक्स्ट्रा पानी आएगा वो नीचे बैठ जाएगा। ठीक है, और आपकी रूट्स को हार्म नहीं करेगा। नाउ विल ऐड द पॉटिंग मिक्स। ओके, एंड then we'll create a space and we'll plant another cactus. And this is almost done. Whenever you plant, make sure एक बार तो आप उसको अच्छे से पानी देके सेटल करेंगे। Okay? So this was all about the potting mix for succulents and cactus. You can change it all according to where you live, your climatic condition, the requirement of your plants, but make sure the mixture should be well drained, airy, else the roots will rot. So keep trying. It's all a trial and error method, and keep enjoying, keep doing good work, and happy gardening. That's all in this video. Hope you will like it, share it and subscribe it. Bye.